या शिष्य जो कर्म करता है वो कर्म नहीं, आज्ञा पालन होता है। वो अगर आश्रम में सफाई, पुस्तक सेवा, भंडार सेवा, आश्रम प्रबंधन, विद्यालय सेवा आदि कोई भी कर्म करता है तो वो आज्ञा पालन ही है। कर्म जी में तो इस जगत की या स्वर्ग आदि की कोई कामना होती ही है। जबकि आप जब किसी संत या सदगुरु के पास ज्ञान के लिए जाते हैं तो वहाँ गुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, मात्र इतना ही प्रयोजन है। गौशाला में नौ नौकर रखा गया है, उसका प्रयोजन है वेतन। वहाँ आज्ञा पालन नहीं है, बल्कि वो वेतन के लिए कर्म कर रहा है। आत्मज्ञान के लिए गुरु की सेवा आज्ञा पालन है। वो कर्ता भास है, कर्तृत्वाभास है, कर्म नहीं है। इस दौरान आज्ञा पालन में अगर हम सतर्क ना हुए और हमें आत्मज्ञान के अतिरिक्त अपना कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध करना चाहा तो अनर्थ ही होना है। आत्मज्ञान प्राप्त के बाद जो आपका कर्म कर्तव्य की तरह होगा, जैसा समय और परिस्थिति की मांग होती है, वैसा करते जाते इसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होती। खत्म हो गया दीदी? जी प्रभु जी, अब यहाँ पर बहुत ही सरल सीधा इसमें आपने जो भी पढ़ा, वैसे तो सारा सबकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो आपका जो इसमें बताया कि 2 विभाग कर लो, तो आपकी जो प्रातिभाषिक सत्ता है जिसके अंदर शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आते हैं, और एक है आध्यात्मिक सत्ता जिसके अंदर शाश्वत चिरंतन सत्य है जो हर काल में है मौजूद। तो यहाँ पर ये जो, जैसे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा। जैसे सूर्य का बिंब है, उदाहरण के लिए मैं आपको इस उदाहरण से समझाऊंगी तो समझ में आएगा। जैसे सूर्य का बिंब है तो ऐसे ही आत्मा का बिंब होता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश है ऐसे ही आत्मा का प्रकाश होता है, तो इसलिए आत्मा को स्वयं पर प्रकाशित कहते हैं। अब जैसे सूर्य में, सूर्य के बिंब में और सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता है, तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा के बिंब में और आत्मा के प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता है। तो अब आपको जो बहुत ही झीनी बात है, सारा जो जगत है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आपका शरीर भी, आपका मन, बुद्धि, अहंकार भी, और ये सारा ब्रह्मांड भी। तो जब सारा आत्मा के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहा है, तो आपका अहंकार कहता है मैंने किया। तो अगर आप ये जो आत्मा का प्रकाश ना हो तो आपका शरीर तो मुर्दा है, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो सब मुर्दा है, तो फिर आप करता तो है ही नहीं ना। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप अकर्ता हो जाते हैं। तो फिर आपके सारे कर्म, आपका सारा जो पर्सनल व्यक्तित्व है सब खत्म हो जाता है। यही आत्म साक्षात्कार है। अगर इतनी समझ आप में आ जाए कि ये दोनों, जैसे अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा ना कि इसके 2 भाग कर लो, तो ये 2 भाग इस तरीके से मैंने आपको बताए। इसी में
सारा का सारा आध्यात्मिक सार है कि यदि सारा ये समझ में आ जाए कि सारा प्रकाश आत्मा के प्रकाश से सारा ये आपका शरीर चल रहा है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, तो फिर आप तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं ना। अगर आपकी ये सत्ता ना हो, आपका ये होनापन ना हो, तो आपका ये शरीर कुछ करके बता दे, कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर रश्मिता जी? सकता, नहीं कर सकता हाँ, है। तो यही आध्यात्मिक समझ यदि आप में पैदा हो जाए तो आपकी तो तत्क्षण यानी अभी की अभी मुक्ति है, आप मुक्त ही हैं, आपका मोक्ष ही है, आप निर्वाण ही है, आपका कहीं कोई बंधन ही नहीं है। आपको जी कभी कोई बीमारी ही नहीं लगेगी, कभी आपके मन में कलेश, क्रोध, काम, क्रोध पैदा ही नहीं होगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे। बस यही तो चीज है। इतनी ही यदि समझ में आपके आ जाए तो आप कभी भी संसार में लिप्त नहीं होंगे। आपको कभी भी ये सारा का सारा मन में भासता है, बुद्धि में भासता है, और ये मन बुद्धि मेरे से कल्पित है। ये है जी अध्यात्म का सार। ठीक है प्रभु जी, आगे समझ में? जी रश्मिता जी। जी दीदी। हाँ, तो ये है अध्यात्म का सार। यदि ये समझ आपकी पकड़ ले कि अच्छा, तो फिर तो आप करता है ही नहीं ना। और जी आपका अहंकार करता करता भाव पैदा करता है कि मैंने ये किया, मैंने दान किया, मैंने इतनी सारी कोठियां खड़ी कर ली, मैंने इतना पैसा कमा लिया। अरे भाई, मुर्दा कमा सकता है क्या? अगर आपका होनापन ना हो, यदि आपका ये शाश्वत चिरंतन चैतन्य ना हो, तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर बताओ। सकते। हाँ, यही समझ यदि आपकी पकड़ में आ जाए तो आपके जीवन, आप अभी अभी के अभी आप मुक्त हैं, और आप तो स्वतंत्र हैं, मुक्त ही हैं। आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं, वो तो निर्लेप है। ठीक है, आगे समझ जी में रश्मिता दीदी? जी दीदी, आप फिर से उसको थोड़ा समराइज कर दीजिए। अरे अभी तो बता दिया सारा का सारा भाई। हाँ दीदी, ये तो हमारा समझ में आ गया, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट अभी अभी ज्वाइन किए ना, तो उनको थोड़ा समझा दीजिए। देखो, एक शिष्य जब गुरु के आश्रम में जाता है तो वो दुनिया भर के काम करता है। इसमें अभी बताया गया है कि आश्रम में सफाई करता है, पुस्तक का वाचन करता है, रसोई में भोजन बनाता है, आश्रम की प्रबंधन करता है, विद्यालय सेवा करता है ना। तो उसके अंदर ये आ जाता है कि मैं काम को कर रहा हूँ, है ना। तो वो ये जो कर्ता भाव आ गया, तो ये जो कर्ता भाव है, तो यही सारा का सारा आत्मा के ऊपर आवरण आते चले जाते हैं, आत्मा ढकता चला जाता है। तो फिर उसका जो प्रकाश है, जो आपका साक्षी है, वो फिर आपको दिखता नहीं है। ये बात है। तो जैसे ही ये सारे के सारे आवरण हटते चले जाते हैं, बादल हटते चले जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बादल जी हटे और सूर्य दिखता है कि नहीं दिखता है? जी दिखता हेलो। है। जी जी हाँ, तो ये बात है। तो इस प्रकार से ना कोई स्वर्ग की कामना करनी है, ना कोई जगत की कामना करनी है। ये जैसे ही आपने कामना की, सोई आत्मा के ऊपर आवरण आ जाता है, ढक जाता है आत्मा। ऐसा होता है। ये बात है। ठीक है। जी दिक्कत नहीं तेरे को? कोई दिक्कत तो नहीं? जी प्रभु जी जी। दीदी। हम्म? सभी को समझ में आ गया ये बात। जी दीदी। चलिए, अब ध्यान करते हैं। और अस्मिता जी बड़े ध्यान से, बहुत धीरे 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 साथों सभी स्टेप्स कवर करते हुए आपने ध्यान को प्रेम में कन्वर्ट करना है। कैसे हम ध्यान से प्रेम के अंदर प्रवेश करते हैं, उस यात्रा को आप समझे। तो जी
सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब हम ध्यान में जाते हैं तो वो अनम्यूट रह, जिसका भी रह जाता है वो डिस्टर्ब क्रिएट करता है। थैंक यू एवरीवन। तो सभी को फिर से प्रणाम। आपको जैसे अच्छा लगता है ऐसी स्थिति में बैठ जाएं। बैठने से पहले आप एक ग्लास भरा हुआ ग्लास का जल या बोतल में कुछ जल भर लें। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी। दोनों हथेलियों को खोलकर अपने घुटनों के ऊपर रख लें। जो भी चश्मा पहना है चश्मा को उतार लें। हम अभी ध्यान में जा रहे हैं। चश्मा होता है ये बाह्य जगत को देखने के लिए या अपने कार्य को सही ढंग से करने के लिए। अब हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना बाह्य जगत को हमको देखना है। अब हम अंतर जगत में यात्री बनने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी। पहले हम दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को एकदम धीरे धीरे भरना है। एकदम धीरे धीरे हल्के हल्के से श्वास को भरिए। कुछ समय रुक जाइए। फिर मुंह से धीरे धीरे भरी हुई श्वास को छोड़े। छोड़ते समय पेट को कमर के साथ लगाएं। फिर एक लंबा गहरा श्वास अंदर, पेट बाहर। कुछ समय के लिए रुक जाएं। फिर मुंह से धीरे धीरे हल्के हल्के से श्वास को छोड़े। छोड़ते समय पेट को कमर के साथ लगाएं। फिर एक लंबा गहरा श्वास अंदर, पेट बाहर। मुंह से धीरे धीरे भरी हुई श्वास को छोड़े। छोड़ते समय पेट को कमर के साथ। अब आप नॉर्मल श्वास पर आ जाएं। स्वाभाविक श्वास लीजिए और छोड़िए। अब आपके शरीर के द्वारा 3 लक हो चुका है। अपने आप को 3 लक में डाल लिए हैं। पहला लक अपने पैर पर, दूसरा लक अपने हथेलियों के ऊपर, तीसरा लक हमारे आंखों के ऊपर। अब पूरे शरीर को देखिए। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होता हुआ महसूस करें। कोई जकड़न नहीं, एकदम शांत। पूरे तलवे से लेकर सर के ऊपर हिस्से तक एकदम हल्का कर ले। हर इंटरनल ऑर्गन एंड आउटर ऑर्गन को एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे आपका श्वास को अनुभव करें।
आप जिस देवी देवता गुरु इष्ट जिसको भी मानते हैं उनका एनर्जी को अनुभव करें। ये ऑटो सजेशन अपने आप को दे कि मेरे मेंटर्स द्वारा जो ऊर्जा मेरे वेलबींग के लिए मेरे शरीर के लिए आवश्यक है उसको मैं रिसीव कर रहा हूँ या रिसीव कर रही हूँ। कोई सोच विचार नहीं, एकदम समर्पित हो जाए। आप एकदम शिथिल होता हुआ महसूस करें अपने भौतिक शरीर को। अब आप ध्यान की स्थिति में धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। जब आप श्वास को हर अंदर आती हुई सांस और हर बाहर निकलती हुई श्वास को देखते हैं तो आप साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस हर आती जाती गाड़ी को देखता है, लेकिन वो किसी भी गाड़ी के रंग या किसी भी पार्ट के ऊपर उसका दृष्टि नहीं रहता, वो सभी को समभाव से देखता है। ऐसे ही अपने श्वास को देखिए। इसे देखते देखते आप एकदम मौन में आ जाते हैं। जब आप मौन में आ जाते हैं तब आपका अंतराकाश खुलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आपका अंतराकाश खुल गया है तब आप समाधि के अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे आप द्वैत भाव से अद्वैत में आ जाते हैं। आपको एक आवाज सुनाई दे रहा है। ये आवाज घुंघरू की हो सकता है, तबला की हो सकता है, बांसुरी की भी हो सकता है, शंख का भी हो सकता है। जो भी आवाज आपको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है कलर, उसको एक दृष्टा भाव से रिसीव करते जाएं। किसी किसी को कोई भी फुसफुसाहट सुनाई दे रहा है या आप अपने आप से राम राम, भाई गुरु,
इसे जप रहे हैं। ओम ओम ये भी सुनाई दे रहा है आपको। अब आप देवालय में जा रहे थे देव को देखने के लिए, माधव को देखने के लिए, हरि को देखने के लिए। अब हरि आपके पास है। एक हो जाए इस भाव से। धीरे धीरे आप महसूस करें कि परमपिता परमात्मा की गोद के अंदर आप बैठे हैं। जैसे माँ की गोद में उनका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है। आप ऐसे ही अपने आप को महसूस करें। पूरे शांत होकर इस प्यार को अनुभव करें। आप अपने आप को राम के रूप में देखें, बलराम के रूप में देखें, गुरु गोविंद सिंह के रूप में देखें, बुद्ध के रूप में देखें या कोई भी अवतार के रूप में देखें। सिर्फ उसको अनुभव करते रहें। आपकी भौतिक शरीर में जो भी क्रिया हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ महसूस करें। अब ये शरीर आपका नहीं रहा। जिस शरीर को लेकर आप इतने प्रेम कर रहे थे, मेरा तेरा भाव उत्पन्न कर रहे थे, ये शरीर धीरे धीरे खत्म होता हुआ महसूस करें। सिर्फ आप और परम पिता। धीरे धीरे आप ही राम हो, आप ही गोविंद हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही कल्कि हो। इस अवतार को आप अपने अंदर महसूस करें। जो भी सोच विचार आ रहा है उसको आने दें। आपकी तार्किक मन आपको ये सब रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से ये ठान लेते हैं तो आपकी मन भी आपकी बस में हो जाता है। कोई सोच विचार नहीं, एकदम शांत होकर इस भाव को अनुभव करते रहें।
सिर्फ आप और आपके प्यारे श्वास।
अब हम अपने आप को बोलेंगे, मैं भाग्यशाली हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं हर दिन और अधिक भाग्यशाली होता जा रहा हूँ। मैं हर दिन अधिक भाग्यशाली होता जा रहा हूँ। मैं हर दिन और अधिक भाग्यशाली होता जा रहा हूँ। ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। मेरी हर श्वास मुझे संपूर्ण स्वस्थ और ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी हर श्वास मुझे संपूर्ण स्वस्थ और ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी हर श्वास मुझे संपूर्ण स्वस्थ और ऊर्जा प्रदान करती है। मैं पूर्णतः स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित हूँ। मैं
पूर्णतः स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका दिव्य शक्ति से भर रहा है। मेरे शरीर की हर कोशिका दिव्य शक्ति से भर रहा है। मेरे शरीर की हर कोशिका दिव्य शक्ति से भर रहा है। मेरा भाग्य हर दिन मेरे पक्ष में काम करता है। मेरा भाग्य हर दिन मेरे पक्ष में काम करता है। मेरा भाग्य हर दिन मेरे पक्ष में काम करता है। मुझे ब्रह्मांड से असीम स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे ब्रह्मांड से असीम स्वस्थ और सौभाग्यशाली प्राप्त हो रहा है। मैं अंदर और बाहर दोनों रूप से पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली हूँ। मैं अंदर से और बाहर से दोनों रूप से पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली हूँ। मैं अंदर और बाहर दोनों रूप से पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भाग्यशाली और स्वस्थ जीवन दिया है। मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भाग्यशाली और स्वस्थ जीवन दिया है। मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भाग्यशाली और स्वस्थ जीवन दिया है। मेरी आत्मा, मन और शरीर पूर्ण संतुलित में है। मेरी आत्मा, मन और शरीर पूर्ण संतुलन में है। मेरी आत्मा, मन और शरीर पूर्ण संतुलन में है। मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। मैं ईश्वर का प्यारी बच्ची हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। जो भी दृढ़ वचन बोला गया है उसको फिर अपने मन में दोहराएं।
अब धीरे धीरे अपने चेतनता में वापस आए। धीरे धीरे हाथ पैर को सहलाएं। अपने होने का अनुभव करें। अब आप जिस देवी देवता गुरु इष्ट जिसको भी आह्वान किए थे उनको धन्यवाद करके विदा दीजिए। अब दोनों हथेलियों को खोलें, वापस में जोड़कर अपने हृदय स्थान पर ले आएं। पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। पिता माता का धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। पंचो तत्वों का धन्यवाद। धरती माँ का धन्यवाद। अपने मेंटर्स का धन्यवाद। अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को रब करें। उष्मा को शरीर के ऊपर लगाएं या आंखों के ऊपर लगाएं। अपने समय लेते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर से हटा ले। एक सुंदर सा स्माइल के साथ दोनों आंखों को झपकाते हुए धीरे धीरे हथेलियों के अंदर खोलें। अपने आप को ढेर सारा प्यार दें। जो भी पानी रखा है उसमें से कुछ पानी पी लें। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी, किसी को कुछ शेयर करना है तो बोल सकते हैं। मुझे करना है। हाँ आज दीदी ना बोलिए। आज मेरे को ना सिर होता है ना, सिर के अंदर ना पर्पल कलर की ऊर्जा एकदम एकदम चमकती भी नहीं होती, एकदम सूर्य का जैसे प्रकाश आता है वैसे दिख रहा जी था। और ना उसके नीचे येलो येलो और उसके नीचे इस तरफ में रेड दिख रहा था, है ना। उसको जी आंखों में जाने में दिक्कत हो रही थी ना, तो वो अपनी गर्दन के पीछे थोड़ा सा ये गोल गोल सा उठा हुआ नहीं होता एक, वो चीज जी हड्डी थी। हाँ, तो हाँ यहाँ पे कुछ हीलिंग सी महसूस होने लगी मेरे को। उसके बाद है ना, मुझे ना एकदम जोर से ऊर्जा महसूस हुई मेरे हाथ और पैर में ना, लेफ्ट वाले हैंड और ऋषि के पैर में, इसी साइड के पैर में एक ऊर्जा सी महसूस हुई एकदम। थोड़ी गर्मी गरम गरम सा लगने लगा एकदम। जी और ना फिर ये जो आंखें होती है ना, हाँ इनमें व्हाइट व्हाइट नसें नहीं होती, नसें एकदम हाँ व्हाइट व्हाइट कलर की दिख रही थी। उसमें खून नहीं दिख जी रहा था, वो व्हाइट व्हाइट नसें दिख रही थी। आंखें जी अंदर जो का हिस्सा होता है इसमें। और ऐसा लग रहा था जी कि कोई डस्टर से ना ये वाली अंदर का अंधेरा पहुंच रहा है, इस तरफ से ना झाड़ू से कोई अंधेरा पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा था। जी। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है दीदी आपका। जी 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 धीरे धीरे आपका हमारा शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है ना वो जी जी धीरे जी धीरे आपका खुल रहा है। जी। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ आपका। कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक मेरे को तो आज 3-4 बार गुरुजी आए, आशीर्वाद दे रहे थे, बस गुरुजी नजर आए हैं बार बार। जी हाँ जी। सर जी हमारा
हम गुरु के ले सकते हैं या हमारे सदगुरु को भी ले सकते हैं, जो भी मेरे को है। तो गुरु जी आए नजर जी, बार 3-4 बार आए। तो भगवान कृष्ण जी ये बोलते हैं कि परमपिता परमात्मा से बढ़कर गुरु होता है, ठीक है। जी तो उनका जब ब्लेसिंग हमारे ऊपर हो जाता है तो हम ओले ओले हो जाते हैं। ठीक बात है। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। दीदी मेरे को तो ना जैसे ओम नमः शिवाय का जाप चलता है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, तब वो जैसे ना अंदर से बज रहा था, जैसे मतलब ऐसे था अंदर जैसे ध्वनि मतलब सुनाई दे रही थी, मतलब कि जैसे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का सुन रहा था मेरे को, मतलब अंदर से मतलब लग रहा था, मेरे को महसूस हो रहा था। जी दीदी, आपका अंतराकाश खोल रहा है। अच्छा, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं ना दीदी, उसके बाद भी जैसे आप बैठते हैं ना, ध्यान में नहीं बैठते ना, तभी मेरे को कई बार फील होता है जैसे मेरे अंदर ही जैसे ये जाप चल रहा है। हाँ, हम ये जो आवाज आता है, हम हाँ जी, एक स्थिति में स्टेबल हो जाते हैं, हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जी गुरुजी। हेलो। गुरु जी नहीं है। उनका ध्यान टूट गया है। टूटा, अभी नहीं टूटा। मुझे सुनेगा। और अभी गुरु जी ध्यान पे ही है अभी। जी सर जी। और किसी को कुछ बोलना है? अब हम चले? हाँ जी, प्रणाम सबको जी। सभी चलो को चलो, प्रणाम। सभी को दीदी राम प्रणाम। राम। राम 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 जी। राम राम राम। रश्मिता दीदी सब- बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिता आपका। दीदी मैंने बात करनी है आपसे। रश्मिता दीदी थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। दीदी, सभी को। बात कर लेना दीदी, फिर तू, कर ले बात। हाँ गए वो तो गए। नहीं बैठे हैं अभी। हाँ तू बाज कर फिर। टेलीफोन पे मांग लेनी तो। रश्मिता हाँ दीदी कह दे। फोन जी कर रश्मि जी को प्रणाम मामू। हो गया। राम राम बेटा, राम राम। हाँ जी, हो हाँ गया गुरु जी, हो गया गुरु जी, हो गया। प्रणाम, गुरु बहुत जी आ बहुत गए। प्रणाम। अच्छा, सारा करवा दिया। हाँ जी हो गया। मेरे घर हो के बोलूंगा। राम राम आज मजा आया वैसे। राम राम नानू। राम राम। सीधा होके बैठ बेटा। चलो अब तो कोई क्या गल नहीं, है, कोई गल नहीं रही, नहीं कोई गल नहीं, कोई गल। अब तो खत्म हो गया, सब ध्यान धुन कोई खत्म। अनुभव अनुभव बता दिए, सब हो गया। सब हाँ जी ने हाँ बता जी। दिया अपने अपने। इतनी जल्दी, कितने जल्दी? वो गुरु जी, रश्मिता जी पूजा दीदी का और ये सर जी का बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज। क्या हुआ? मेरे को तो आप नजर आए जी गुरु जी, आप 3-4 बार। अच्छा, हाँ जी। मेरे को तो ओम जैसे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का ना जाप अंदर से, मतलब अब नहीं, कब से 2 दिन हो गए यही जाप चल रहा है मेरे अंदर। अच्छा, बस हम्म। अंदर। रजनी तूने बात कर ले रश्मिता से। अब रुबीना, आपको क्या हुआ? मैं फोन कर लूंगी दीदी को। नंबर है, हाँ है। ग्रुप में है। चल ठीक है। अनम्यूट करो रुबीना। अच्छा, मेरे को तो ठंड लग रही है बड़ी ज्यादा, बैठते ही ना सिर एकदम से ठंडा और ये चीजें ठंडी, और हाथ ऐसे लग रहा था कि गर्म हो गए, और उसके बाद हाथ भी फ्रीज हो गए। अभी भी ठंड लग रही है मुझे तो सिर से। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया ऊर्जा का तो आ रही है।
और पता नहीं क्या, वो मुझे याद नहीं है अब, पता नहीं क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। फेस से दिखते हैं, कोई जैसे कोई बैठा हो, एक बार ऐसे लगा कि 1 सेकंड के लिए जैसे ना कोई बैठा हुआ है, ऐसे ही ध्यान कर रहा है, और बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर का शरीर होगा उसका, या ऐसे कपड़े होंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया है ये। सोनू जी आपको? बस बॉडी में हैवीनेस सा फील हो रहा था मेरे को, तो जैसे सुन्न हो जाता है शरीर मेरा, ऐसे लगता है कि मतलब भी हाथ पैर भी है या नहीं है साथ, ऐसे हो जाता है एकदम, फील नहीं होती अपनी बॉडी भी मेरे को, मेरी बॉडी है। तो बस वही जाना है अब आपको ना। इन्होंने जब कराई है यात्रा, आपको कहाँ से कहाँ लेके गया, ध्यान से प्रेम तक का सफर आपको करवाया है अंदर से, तो वहां तो जाना है हमने, सुनने में ही जाना है हमने। बढ़िया। और कोई? मैं जब ध्यान में बैठी तो जैसे कोई पर्दे की तरफ से आ रहा है ना, पर्दा आगे से आए जा रहा है, एकदम से गोल्डन लाइट आई और घुंघरू की आवाजें बड़ी तेजी से आ रही थी, जैसे जैसे रश्मिता दीदी ने बोल रहे थे आज उनके साथ ही चले जा रहे थे ऐसे। बस उन्हीं के साथ जाना है, ले जाएंगे जहाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, लास्ट वाला स्टेप है ये। आवाजें सुनने लग जाती हैं तो तब हम परमात्मा के साथ हो, परमात्मा हमारे साथ हो जाता है। हाँ अलका जी। मुझे बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, और मुझे तो अभी आप तो नहीं हो रहे हैं, वाइब्रेशन ही होती है जी। ऊर्जा तो जा रही है ना अंदर, ठीक है, बढ़िया। और कोई? रीना आपको किया ध्यान? हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ, आज मैं थोड़ा बाद में आई हूँ, मैं बेटी के यहाँ गई हुई थी, तो थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया है मैंने, ध्यान किया है मैंने, तो पूरा नहीं मैं सत्र ज्वाइन कर पाई प्रॉपर। ठीक, चलिए कोई बात नहीं जी। रीना। हाँ बाबा प्रणाम। ध्यान तो किया लेकिन कुछ फील नहीं हुआ। कोई फील नहीं हुआ? नहीं। क्या करो ना, आप बाहर ही घूमते रहते हो, अब जहाँ हो जा करो जी। आपने जहाँ बोला वहीं बैठी। ठीक है तो। गुरुजी आप वो लंगर वाली बात शेयर कर रहे थे। कौन सी? कौन सी बात? अरे वो लंगर वाली। हाँ वो तो इनको आज वो आई नहीं अभी, है ना?